सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, बल्कि सपने तो वो होते हैं जो आपको नींद ना आने दें। और ऐसे ही आईएएस या जीपीएससी क्लास 1 ऑफिसर बनने का सपना पूरा करता है पीडी गुरुकुल। तो आइए इस वीडियो में एक नया सिलेबस का टॉपिक हम लोग देखते हैं। वैसे ही कईयों जगह कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा है कि ये काम सिंपल मेजॉरिटी से होगा। अब नया कॉन्सेप्ट आ गया, कौन सा? सिंपल मेजॉरिटी से होगा। तो सिंपल मेजॉरिटी भी समझ लेते हैं अपन। सिंपल मेजॉरिटी का फॉर्मूला होता है ग्रेटर देन हाफ ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। क्या फॉर्मूला होता है भाई? ग्रेटर देन हाफ ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, है ना। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसको समझ लो आप। मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। लोकसभा में टोटल मेंबर्स होते हैं 543। कितने होते हैं भाई? 543। लोकसभा के टोटल मेंबर्स होते हैं 543। किसी एक पर्टिकुलर दिन लोकसभा के अंदर इन 543 में से सिर्फ 400 लोग ही आए हैं। सिर्फ 400 लोग ही आए हैं, मतलब 400 लोग प्रेजेंट हैं। लेकिन किसी मुद्दे पर अगर वोटिंग हो रही है, किसी मुद्दे पर अगर वोटिंग हो रही है, इन 400 में से सिर्फ 300 लोग ही वोट करते हैं, 100 लोग वोट नहीं करते हैं। सिर्फ 300 लोग ही वोट करते हैं, 100 लोग वोट नहीं कर रहे हैं। ये सब मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, है ना। सब एग्जाम्पल चल रहा है कि 543 लोग होते हैं लोकसभा के अंदर। किसी एक पर्टिकुलर दिन 400 लोग लोकसभा के अंदर प्रेजेंट हैं, बाकी लोग एब्सेंट है, 400 लोग प्रेजेंट है। उन 400 में से किसी एक मुद्दे पर 300 लोग ही वोट करते हैं। तो ये 300 लोग क्या हुए? मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, मतलब वो लोग जो प्रेजेंट भी हैं और वोट भी कर रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ अपना? मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, नहीं हो गया भैया? समझो फिर से। 543 है, 543 लोग लोकसभा के अंदर हैं, 400 लोग प्रेजेंट हैं, लेकिन वोट सिर्फ 300 लोग कर रहे हैं। तो ये 300 क्या हो गया? दे आर द मेंबर्स हु आर प्रेजेंट एंड हु आर वोटिंग। क्लियर हुआ? किसी तरह का कोई डाउट इसमें, है ना? 300। तो अगेन ये एग्जाम्पल है ना। कितने भी लोग प्रेजेंट हो सकते हैं, कितने भी लोग वोट कर सकते हैं, मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूं। तो अगर लिखा होगा कहीं पर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि लोकसभा के अंदर इस काम को करने के लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, देश के संविधान के अंदर कहीं लिखा है कि लोकसभा के अंदर इस काम को करने के लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, तो इस एग्जाम्पल के अनुसार सिंपल मेजॉरिटी जानते हो कैसे निकलेगी? मोर देन हाफ ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो मोर देन हाफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग कितने हैं? 300। तो 300 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा? 150। मोर देन 150 इज 151। समझ में आया ये चीज? मैथ से थोड़ी सी फिर से देख लो। अगर मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग 300 हैं, तो लोकसभा के अंदर सिंपल मेजॉरिटी को निकालने का फॉर्मूला है मोर देन हाफ ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। मतलब इस एग्जांपल के हिसाब से मोर देन हाफ ऑफ द 300 मेंबर्स, क्योंकि 300 मेंबर्स थे प्रेजेंट एंड वोटिंग। 300 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया? 150। और मोर देन 150 मतलब 151। क्लियर हुआ ये चीज? मोर देन 150 मतलब 151, है ना। तो अब आपको सिंपल मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा होता है कि ये चीज सिंपल मेजॉरिटी से होगी, ये चीज इफेक्टिव मेजॉरिटी से होगी, या दिया होता है कई जगह पर कि किस, अगर लोकसभा के अंदर कोई चीज होनी चाहिए तो कैसे होगी, राज्यसभा के अंदर कोई चीज होनी चाहिए तो कैसे होगी। क्लियर हुआ? इफेक्टिव मेजॉरिटी और सिंपल मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया।